नगरों के प्रकार्यात्मक या उनके फंक्शनल क्लासिफिकेशन की जो शहर हैं वो किस आधार पर उनको बांटा जाता है, उनका जो काम होता है। सबसे पहले इन्होंने बताया है प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर वो हैं किसी देश की राजधानी, राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय, उपमंडल या ब्लॉक लेवल के जो शहर होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहा जाता है। इस प्रकार के नगर देश और राज्यों की राजधानियों, जिलों और प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय, उनके हेडक्वार्टर होते हैं। कोई भी राज्य है, कोई भी देश है, उसकी जो राजधानी है, उनके जो हेडक्वार्टर हैं या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी हैं, प्रशासनिक नगर हैं। ऐसे नगरों में इस सरकारी इमारतें, संसद भवन, विधानसभा, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय जो एम्बेसी होती हैं या सेक्रेटरीट होते हैं या मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, उनके घर यहाँ पर होते हैं, उनके ऑफिस यहाँ पर होते हैं, जो कोर्ट हैं वो यहाँ पर होते हैं। और एडमिन जो प्रशासनिक नगर हैं, प्रशासनिक नगर में रहने वाले जब भी सरकारी कर्मचारी इन्हीं शहरों में रहते हैं, उनके घर यहाँ पर इनके कार्यालय के आसपास होते हैं। लंदन, ओटावा, कैनबरा, दिल्ली, चंडीगढ़, इस्लामाबाद, ये सभी प्रशासनिक मुख्यालय हैं। अगर हमें कोई अपना काम करवाना है तो हमें मुख्यालय में जाना पड़ता है। देश के लिए जितनी भी नीतियां बनती हैं, जितने भी नेता हैं, उनके जो घर हैं या हमारे विधानसभा है, हमारी संसद है, वो सभी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक के शहर होते हैं वहीं पर स्थापित होते हैं। कैंटोनमेंट के बारे में इन्होंने बताया, जो हमारे प्रतिरक्षा नगर हैं, यहाँ पर सैनिक गतिविधियां होती हैं। जो हमारी नौसेना है, हमारी हवाई सेना है, वायु सेना है, हमारी सेना मिलिट्री जिसमें आती, आर्मी हमारी इसमें आती है, हमारी एयर फोर्स इसमें आती है, हमारी इसमें जो नेवी है वो इसमें आती है। उनके लिए इन कैंटोनमेंट के अंदर क्या होता है, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर चलती है, उनको एक्सपीरियंस दिया जाता है किस तरह से उन्होंने काम करना है। तो जो सैनिकों से जुड़े हुए शहर हैं, जहाँ पर सैनिक गतिविधियां होती हैं, उनको कैंटोनमेंट कहते हैं। देहरादून है, अंबाला है, पुणे है, जोधपुर है, ये हमारे कैंटोनमेंट हैं। हमारी कल्चरल सिटी, सांस्कृतिक नगरों में जहाँ पर कोई विशेष काम होता है, जिसमें एजुकेशन सिटी की बात अगर हम करें तो वो शहर जहाँ पर उनकी पहचान किसी यूनिवर्सिटी की वजह से, गुरुकुल की वजह से, किसी कॉलेज की वजह से, किसी आईआईटी, आईआईएम की वजह से अगर हो, जहाँ पर स्टूडेंट से जुड़ी हुई कोई काम होते हैं, विद्यार्थियों से जुड़े हुए जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं, एजुकेशनल जो सिटी हैं, उनको हम शिक्षा नगर बोलते हैं। आपका दिल्ली है, रुड़की है, खड़गपुर है, पिलानी है, आईआईटी, आईआईएम यहाँ पर है, यूनिवर्सिटी हैं। आपके हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र है, आपके सोनीपत एक एजुकेशन सिटी है, रोहतक एक एजुकेशन सिटी है, पीजीआई और यूनिवर्सिटी जहाँ पर है। तो वो शहर जहाँ पर शिक्षा से संबंधित काम होते हैं उनको हम शिक्षा नगर बोलते हैं, एजुकेशन सिटी बोलते हैं। हमारे धार्मिक नगर, अगर हम बात करें हमारी वेटिकन सिटी की, तो एकदम से पोप, ईसाई धर्म हमारे दिमाग में आता है। हम बात करें तिब्बत की तो एकदम से दलाई लामा वहां पर हमें याद आते हैं, बौद्ध धर्म की हमें याद आती है। जेरूसलम की अगर हम बात करें तो एकदम से वहां पर हमें ईसा मसीह याद आते हैं। मक्का की अगर हम बात करें तो एकदम पैगंबर हमें याद आता है। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो एकदम से हमें शिव भगवान हमें याद आता है। वाराणसी है, इलाहाबाद है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, मथुरा है, श्री कृष्ण का वहां पर वैष्णो देवी है। तो ये हमारे जो देवी देवता हैं, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, उनकी पहचान वहां पर उनकी पूजा स्थल की वजह से होती है। तो ये है धार्मिक नगर। तो शहर का जो एक पहचान है, अगर आप बात करें कि भी हमें अमृतसर जाना है, तो एकदम से आपके दिमाग में आएगा कि आप कहाँ जाओगे, आप स्वर्ण मंदिर में जाओगे। अगर आपके दिमाग में आप हरिद्वार जाओगे तो एकदम से आपके दिमाग में क्या आएगा, आप गंगा स्नान के लिए जाओगे। उसके बाद हमारे व्यापारिक केंद्र हैं, हमारे संग्रह केंद्र हैं, जिसमें इन्होंने बताया है खनन केंद्र, खनन माइनिंग, जहां खनिज पाए जाते हैं। अब आप ये देखो कि जिन शहरों में खनिज निकलते हैं, वहां पर खनिज निकालने के लिए मजदूर होते हैं, उन मजदूरों का परिवार वहां पर होता है। वो सारे क्या करते हैं,
जब तक उस शहर के अंदर खुदाई चलती रहती है, वहां पर वो काम करते हैं, उन लोगों के लिए वहां पर घर होते हैं, उनसे जुड़ी हुई दूसरी जो सुविधाएं हैं, जिनमें बाजार है, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल है, उनके लिए स्वास्थ्य के लिए अस्पताल है, वो सारी सुविधाएं वहां उस खनन केंद्र के आसपास विकसित हो जाती हैं। जब तक वहां पर खनन चलता है, तब तक वहां पर लोग वहां पर रहते हैं, वो शहर वहां पर आबाद रहता है। जैसे ही खनिज वहां पर समाप्त होते हैं, वो लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहां पर खुदाई चल रही होती है। उसके बाद इन्होंने बताया है मत्स्य पतन। मछली जहां पर पकड़ी जाती है, उसका व्यापार जहां पर होता है, ऐसे शहर समुद्र के किनारे पर होते हैं। लोग जो मछुआरे हैं, मछलियां पकड़कर समुद्र से लेकर आते हैं और वहां पर बंदरगाह पर उनको उतारते हैं, उनकी सफाई करते हैं, उनको बेचते हैं। वहां पर उन काम को करने के लिए जो मजदूर वहां पर होते हैं, आसपास जो शहर विकसित होता है मछली से जुड़ा हुआ, वो फिशिंग एरिया जो वहां पर डेवलप हुआ है, वो मछली से जुड़े हुए शहर होते हैं। कास्ट कर्तन या फिर लंबरिंग या लकड़ी काटने का जो काम है, जहां लकड़ी के ऊपर लोग निर्भर होते हैं, हमारे यमुनानगर के ऊपर अंदर यहाँ पर लकड़ी के ऊपर लोग निर्भर हैं, लकड़ियां वहां पर कटती हैं। कनाडा के अंदर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो लकड़ियां हैं वो काटी जाती हैं। काठ गोदाम आपका नेपानगर, हल्द्वानी, जो हमारे पहाड़ी हिस्से हैं, वहां पर लोगों की आजीविका का जो साधन है, जो प्रकृति ने उनको एक उपहार दिया है, जो प्राकृतिक वनस्पति उनकी है, जिसमें है पेड़ पौधे, उन पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ ही उनका आजीविका का साधन है। उनकी आर्थिक क्रिया उन पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। तो वो शहर जो लकड़ी की कटाई के लिए प्रसिद्ध हैं, उनको हम बोलते हैं काष्ठ कर्तन नगर या लकड़ी काटने वाले शहर। औद्योगिक नगरों में इन्होंने बात की है, किसी भी शहर की एक विशेषता है, किसी भी शहर की विशेषता वहां पर होने वाले काम से है। अगर आप बात करें पानीपत की, आपके नजदीक है, तो वहां पर आप देखेंगे कि हैंडलूम का काम होता है। आपके सोनीपत के अंदर एटलस साइकिल फैक्ट्री का काम वहां पर होता है। हम बात करें गुरुग्राम की, गुड़गांव की, वहां पर ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो आपकी मारुति कंपनी मानेसर के अंदर लगी हुई, उसका काम होता है। अंबाला के अंदर साइंस का जो भी सामान आपकी लेबोरेटरी के अंदर यूज होता है, वो सामान वहां पर बनता है। मेरठ के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर खेल का सामान बनता है। लुधियाना के अंदर आप देखें तो गर्म कपड़े वहां पर बनते हैं। सूरत के अंदर अगर आप देखें तो वहां पर हीरे की कटाई का काम होता है। अहमदाबाद के अंदर सूती मिल है। तो कोई भी शहर, उसकी जो पहचान है, वहां पर जो काम होता है, उसके आधार पर होती है। विपणन के अंदर इन्होंने बताया है, विपणन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का हो सकता है, यहाँ पर इन्होंने बाजार बताए हैं। अब कोई भी गांव है, उस गांव के आसपास कोई एक बड़ा शहर विकसित हुआ है, तो वो जो शहर है वो किन की सर्विस कर रहा है, आसपास के छोटे हिस्सों की। यहाँ बाजार के अंदर क्या होता है, बैंक होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज होता है, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, दुकान वहां पर होती हैं। तो इनकी जो पहचान है, वहां पर जो दुकानें हैं, जो व्यापारी वहां पर बैठे हैं। एक गांव में एक आदमी का सामान खत्म होता है तो शहर में जाता है, वहां से प्रोविजनल स्टोर से वो सामान खरीदता है। उसको अगर बैंक में काम है तो वो शहर में जाएगा। तो जो शहर विकसित होते हैं लोगों के आसपास की जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो इनको बोलते हैं हम मार्केट सिटी, ये बाजार शहर होते हैं। पोर्ट सिटी, यहाँ पर समुद्र के किनारे बसे हुए वो शहर जो व्यापार के लिए काम आते हैं, जिस तरह हमारा मुंबई है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है। ये शहर हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए जरूरी है। यहाँ की जो बंदरगाहें हैं वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार करने के काम आती हैं। तो इन शहरों को, जो इनका विकास हुआ है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह है, पोर्ट है, और रोजगार की कमी नहीं है, जिसकी वजह से बाहर से जो लोग हैं यहाँ पर, बाहर का मतलब देश के अंदर जो राज्य हैं, वहां से जो मजदूर हैं वह यहाँ आकर रहते हैं और अपना रोजगार चलाते हैं। उसके बाद टूरिज्म के साथ जुड़े हुए कुछ शहर हैं। विनोद प्रिय नगर, इन्होंने बताया है कि अगर हम टूरिज्म की बात करें, जब भी हम अपने काम से थक जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें अपने काम से कुछ समय के लिए फुर्सत मिले। हम किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर हम आराम से रह सकें। शिमला है, श्रीनगर है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, गोवा है, मसूरी है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है,
फ्रांस के अंदर आप देखेंगे पता नहीं कितने सारे ऐसे शहर हैं। जब आप छुट्टियों को मनाने की बात सोचें तो आपके दिमाग में कुछ स्पेशल शहर आते हैं। अगर घर वाले कहीं भी हमने छुट्टी मनानी है तो आप ऐसे थोड़े करें भी हमने हरिद्वार जाना है, वो छुट्टी मनाने का जगह नहीं है, वो एक होली सिटी है, वो एक धार्मिक शहर है। तो दार्जिलिंग, शिमला, नैनीताल, मसूरी, गोवा, ये शहर जो इनकी पहचान है वो टूरिज्म की वजह से है। उसके बाद कुछ ऐसे शहर, नए शहर जिनको प्लानिंग के तहत डेवलप किया गया है, पहले नहीं थे, जरूरत महसूस हुई तो इनको डेवलप किया गया, जिसमें हमारा चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, ब्रिसीलिया है। यहाँ पर वो शहर जिनको विकसित किया गया है सोची समझी रणनीति के तहत, कहाँ पर बाजार होंगे, कहाँ पर रहने की जगह होगी, कहाँ पर फैक्ट्रियां होंगी, कहाँ पार्क होगा, बेतरतीब तरीके से डेवलपमेंट नहीं की गई है। चंडीगढ़ आप जाओगे तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण इन्होंने बता रखा है कि जो उनकी शेप है, जिसमें वो आपके लीनियर हो सकते हैं, रेखिक हो सकते हैं, स्टार तारा आकार के हो सकते हैं, सेमी सर्कुलर हो सकते हैं। किसी भी नगर की आकृति, जो उसकी शेप है, उसकी वास्तुकला, उसकी आर्किटेक्चर, उसकी भवन की शैली, वहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो परंपराएं हैं उन पर निर्भर करती है। हर शहर की एक अपनी पहचान होती है। आप पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ की जलवायु की वजह से, वहाँ की संस्कृति की वजह से आपको जो घरों की छत मिलेंगी वो ढलान वाली मिलेंगी, ताकि अगर बर्फबारी हो तो सारा पानी नीचे, हमारे सारी बर्फ नीचे, हमारे मैदानी हिस्सों में आपको जो छत है वो समतल मिलेंगी। तो ये जो परंपराएं होती हैं, ये संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी जगह की पहचान अलग कर सकते हैं। विकसित देशों के शहर और नगर विकासशील देशों के शहरों से अलग होते हैं। विकसित देशों में पैसे की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से वहां पर जो विकसित देश हैं उनके जो शहर हैं उनको बहुत ही तरतीब, एक कह सकते हैं सिस्टमेटिक तरीके से क्या है, डेवलप किया जाता है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, जहां पर यही नहीं पता कि कहाँ पर डेवलपमेंट करनी है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लोग गांव छोड़कर शहरों में आए, वहां शहरों में आते हैं तो वो वहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनाकर रहना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, विकासशील देश, जो गरीब देश या बैकवर्ड देश हैं, वहां की जो बस्तियां हैं उनमें समस्याएं ज्यादा होती हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं वहां पर सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती, वहां के लोग एक अच्छा और स्वच्छ साफ वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब इन्होंने बताया है इथोपिया की राजधानी के बारे में, अदीस अबाबा, जिसका मतलब है फूल। अदीस का अर्थ है नया और अबाबा का मतलब है फूल। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा को नया फूल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 1878 में इसको स्थापित किया गया, इसको प्लानिंग के तहत डेवलप किया गया। और यह सारा शहर पर्वतीय और घाटी स्थलाकृति पर स्थित है। शहर की जो लोकेशन है वो पर्वतों के बीच में है, और यहाँ पर जो सड़क है वो, उनका जो प्रारूप है, पर्वतीय हिस्सों में जो सड़कें हैं वो कैसी, कंटूर उसमें समोच्च रेखाओं में होती है, घुमावदार होती है, मोड़दार होती हैं। यहाँ का जो हेडक्वार्टर है प्याजा, अरात और आमिस्ट किलों से चारों ओर सड़कें जाती हैं। मरकाटो में एक बहुत विकसित नगर है, जो बाजार है यहाँ पर, जो उत्तर में काहिरा और दक्षिण में जोहान्सबर्ग के बीच का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है। तो यहाँ जो अदीस अबाबा है, ये शहर जो विकसित किया गया है, एक ऐसी जगह विकसित किया गया है जहां पर बाजार भी नजदीक है, सड़कों का जाल वहां पर अच्छा है, शिक्षा केंद्र वहां पर अच्छे हैं। दूसरा इसमें इन्होंने बताया है जहां पर जो विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटी हैं, या मेडिकल जो कॉलेज हैं, या बहुत ही बढ़िया जो स्कूल हैं, यह जिबूती अदीस अबाबा रेल मार्ग का अंतिम स्टेशन भी है। इस अदीस अबाबा शहर को जो बसाया गया है इथोपिया में, ये शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पर्यावरण के साथ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर्वतीय हिस्सों में है, इसका मतलब वातावरण बहुत साफ है, यहाँ पर ये हवाई अड्डे से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कनेक्टिविटी देश के दूसरे हिस्सों के साथ बहुत अच्छी है।
यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी है। तो आप देख सकते हैं शहर में रहने के लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए वो अदीस अबाबा के अंदर मौजूद हैं, जो एक आइडल कंडीशन बनाती हैं इसको रहने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, जिसकी योजना अमेरिका के जो आर्किटेक्ट रहे हैं वाल्टर बर्ली ग्रिफिन 1912 में कैनबरा को डिजाइन किया। यहाँ की जो टोपोग्राफी है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस शहर की एक ऐसे शहर की कल्पना की जिसमें पेड़ पौधे हों और इसमें 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था की। इसमें 5 मुख्य केंद्र थे और प्रत्येक का अलग अलग कार्य था। शहर को 5 हिस्सों में बांट दिया और 5 हिस्सों में जो बांटा उस हर हिस्से की एक अलग क्या थी, पहचान थी, ताकि एक दूसरे के साथ उसमें वो ना जुड़े। नगरीय बस्तियों के प्रकार ये हम बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है।